यहाँ के बच्चे करियर जो है आप लोगों को चूज करना चाहिए अपनी स्ट्रीम के हिसाब से। पीसीबी वाले कितने स्टूडेंट हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले, आर्ट्स साइड वाले, कॉमर्स और मैथ्स वाले और बाकी आर्ट्स वाले, ठीक है। तो अभी लेके आए अपना टाइम निकाल के, थैंक यू सो मच। पूजा दहानी मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। हमें बहुत अच्छा लगा, नए नए चेहरों से आजकल हम रोज इंटरेक्शन कर रहे हैं। एक छोटा सा काउंसलिंग सेशन रहेगा, उससे पहले आप लोगों को जो फोल्डर्स मिले हैं उस फोल्डर के अंदर एक क्वेश्चन पेपर है, वो क्वेश्चन पेपर आप निकालिएगा और पेन भी होगा उसके अंदर, वो भी आप निकालिएगा। मैं उसका आपको मतलब बताऊंगी कि उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से क्या बेनिफिट हो सकता है। तो आप एक बार वो निकाल, क्वेश्चन है 5 मिनट का टाइम आप लोगों के पास है। 5 मिनट में आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो फिल कर लीजिएगा। इसको आप ध्यान से करिएगा। आप इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये एक स्कॉलरशिप के मतलब से आपसे कराया जा रहा है। जो बच्चा इसको अच्छी तरीके से अच्छा परफॉर्म करेगा इस क्वेश्चन पेपर में, इस क्वेश्चन में सुपर 300 के नाम से हमारी योजना चलती है, जिसमें हर साल 300 से ज़्यादा बच्चों को हम लोग काफ़ी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं अलग अलग कोर्सेज में। तो जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को बीकॉम करना है ना, अगर कोई बच्चा बीए करना चाहता है तो जो कॉलेज की फीस है वो उससे बच्चे को काफ़ी कम फीस में एडमिशन मिलता है, काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है। तो उस पर्पज से जो है ये करवाया जा रहा है। तो एक बार आप इसको 5 मिनट लगेंगे, 20 क्वेश्चन है टिक मार्क वाले, आप वो फिल करके और नीचे डिटेल्स वगैरह है वो भी फिल करके आप उसको कर दीजिए। हॉस्पिटल का नाम सुना होगा, उन्हीं के अंदर एक कॉलेज रन होता है। तो यहाँ पे मेडिकल के साथ साथ आपके कॉमर्स, आर्ट्स, बाकी भी जितने स्ट्रीम के बच्चे होते हैं वो उनके लिए काफ़ी सारे कोर्सेज आप लोगों को प्रोवाइड है। कोई भाई कोई काम करते हैं होटल मैनेजमेंट में, करते हैं कोई शेफ होगा, कोई कहीं किसी के रिश्तेदार, कोई फ्रेंड्स है, कोई प्रोवाइड करना ही चीज़ नहीं। आपके मर्चेंट नेवी शिप में लोग बहुत जाते हैं, जो एयरलाइंस होती है हमारी वहाँ पे काम करते हैं। तो ये सारे लोग कौन होते हैं? जो हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? इन सब की पढ़ाई आपकी HM डिपार्टमेंट के अंदर कराई जाती है। तो जो ये हमारा कॉलेज है ये 22 साल पुराना कॉलेज है। अभी आप लोग 12th के बाद बोर्ड्स अभी दोगे तो उसके बाद डेफिनेटली आप में से काफ़ी बच्चे या तो कोई आर्मी की तैयारी करेगा, कोई किसी चीज़ के लिए नीट हो सकता है, कोई नीट की प्रिपरेशन करे, कोई 1 साल का गैप लेगा, कोई डायरेक्ट अपना जो है ग्रेजुएशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप किसी ग्रेजुएट डिग्री को चूज करते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे। तो 12th जैसे हम करते हैं तो हमें जो मार्कशीट मिलती है वो उत्तराखंड बोर्ड की है ना। जैसे आपने 10th किया होगा वो भी उत्तराखंड बोर्ड होगा, 12th करोगे वो भी उत्तराखंड बोर्ड से करोगे। उसी तरीके से जब आप अपना ग्रेजुएशन करते हो तो जो आपकी मार्कशीट होती है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लें, ऐसा नहीं है कि आप आज यहाँ पे आप बैठे हैं तो मैं आपको बोल रही हूँ कि नहीं आप यहीं एडमिशन लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप
कहीं भी जाए, चाहे आप देहरादून से बाहर जाके पढ़ाई करें, दिल्ली जाए, कहीं भी जाए, आप 2-3 चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी यूनिवर्सिटी आपको डिग्री प्रोवाइड कर रही है वो डिग्री जो है ऑथेंटिक होनी चाहिए। अगर मैं आपको देहरादून उत्तराखंड की बात बताऊं तो उत्तराखंड में 2 सरकारी यूनिवर्सिटी काम करती हैं। सबसे पहली है हेमवती नंदन भोगना मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि सरकारी यूनिवर्सिटी है जहां आपके सारे कोर्सेज जो है अफिलिएटेड रहते हैं। दूसरा आपकी है श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी, वो भी आपकी सरकारी यूनिवर्सिटी है। तो अगर आपकी इन दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपकी डिग्री है तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा अपनी मास्टर्स करने में। जैसे बीए के बाद एमए करते हैं ना, तो अगर बीए की डिग्री आपकी वैलिड होगी तो एमए में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसी तरीके से अगर आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स अगर आप चूज करते हैं तो आगे जाके आपको उस पर मास्टर्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसी तरीके से आपने हमारा कैंपस अभी देखा आते हुए, हम लोग अभी जाएंगे भी, एक विजिट करेंगे जिसमें आपको एक एक चीज़ दिखाई जाएगी कि क्या क्या फैसिलिटी एक कॉलेज में होनी चाहिए। इंस्पायरिंग फैकल्टी, जैसे स्कूल में आप लोगों को टीचर्स मिलते हैं, आपको पढ़ाते हैं, वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाते हैं। उसी तरीके से कॉलेज लेवल पे जो टीचर्स होते हैं, जो फैकल्टी होती है, वो पीएचडी होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि उसमें आपको बहुत सारा रिसर्च और थीसिस वर्क करना होता है। तो जहाँ पे भी रिसर्च और थीसिस वर्क होता है वहाँ पे आपको अच्छी फैकल्टी की ज़रूरत होती है जो आपको रिसर्च करने में हेल्प करती है। कोई ऐसा स्टूडेंट है कोविड में जिसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, जो अर्निंग मेंबर है घर में, उनकी डेथ हो गई, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आगे की पढ़ाई वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उस लिहाज से आप कॉलेज में अपने को एनरोल करा सकते हैं। उसमें 70, 60, 80% तक की जो है ट्यूशन फीस में आपको छूट मिलती है। तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप नहीं हो तो कोई आपके ऐसे कोई फ्रेंड्स हो जिनको आप जानते हो, रिश्तेदार हो, आप उनको ये मैसेज जरूर, या स्टेट लेवल वगैरह कुछ आपने खेला स्टेट, और वहीं से आप जा सकते हो कि उसके आगे आप 1-2 साल बाद कोई जॉब चेंज करना है तो वो ज़्यादा सैलरी देता है। वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा वहाँ पे परफॉर्म करते हो। तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान में रखिएगा कि स्कॉलरशिप कैसे मिल रही है, प्लेसमेंट कैसी हो रही है, ट्रेन क्या कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। 4 साल का डिग्री कोर्स रहता है ये। 4 साल के इस डिग्री कोर्स के बाद आपको 100% प्लेसमेंट मिलता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स में से एक कोर्स है आपका बीएससी नर्सिंग। ये तो हो गया उन स्टूडेंट के लिए जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है। जिन स्टूडेंट के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नहीं है और आर्ट साइड से है और कॉमर्स साइड से है, उनके लिए अगर वो नर्सिंग में जाना चाहते हैं तो कौन सा कोर्स है उनके लिए? वो कोर्स है जीएनएम, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। अगर आप आर्ट साइड वाले भी हो तो भी आप ये कोर्स कर सकते हो। आप ज़रूर लिख लीजिए इसके बारे में, जाके अगर आप गूगल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी हाईली पेड जॉब है ये, कितना अच्छा इसमें सैलरी आपको मिलता है। आप ज़रूर इसके बारे में पढ़िएगा। इसके लिए आपको पास 12th में इंग्लिश होना ज़रूरी है। कोई भी साइड से हो, चाहे आर्ट से हो चाहे पीसीएम से हो, आपको इंग्लिश होना ज़रूरी है और इंग्लिश में 40 नंबर होने ज़रूरी है। तो आप क्या कर सकते हो, आप जीएनएम कर सकते हो। ये 3 साल का कोर्स होता है। इसके बाद आपका आता है एएनएम। एएनएम के बारे में सुना है आपने? जो हमारे घरों में आते हैं ना, जनगणना करते हैं, ये सिर्फ लड़कियां करती है, इट्स फॉर ओनली फॉर गर्ल्स, इसकी बॉयज़ नहीं करते हैं इसको। ये जितना भी हमारे कम्युनिटी एरिया का काम होता है, जैसे पोलियो ड्रॉप का काम हो गया, जनगणना का काम हो गया, ये सारा काम हमारा कौन करते हैं? ये हमारे एएनएम वर्कर्स करते हैं। तो ये भी एक कोर्स है जिसको आप अपने माइंड में रख सकते हैं। 2 साल का कोर्स होता है। जॉब वगैरह तीनों कोर्सेज में 100% रहता है। ये 2 साल का कोर्स है। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इसमें इंग्लिश की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास संस्कृत एक सब्जेक्ट है, वो भी इसको कर सकते हैं। लेकिन ये एएनएम सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? गर्ल्स कैंडिडेट करती है। जीएनएम आपका कॉमर्स और आर्ट्स दोनों साइड वाले कर सकते हैं। अब आते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट में सबसे पहला कोर्स होता है बीपीटी। फिजियोथेरेपी का नाम सुना है किसी ने? फिजियोथेरेपी एक कोर्स होता है जिसको रिलीज करने का जो काम होता है वो आपके फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का स्टूडेंट कर सकता है। ये डॉक्टरेट डिग्री 4.5 साल का कोर्स होता है। इसको करके नाम के आगे डॉक्टर भी लग जाता है। आप खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हो, आप खुद की दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो। ये इतना अच्छा कोर्स है कि इसमें आप खुद का काम बिल्कुल बहुत जल्दी कोर्स फिनिश होते ही शुरू कर सकते हो।
तो एक तो ये कोर्स है। दूसरा मैथ्स और बायो दोनों कर सकते हैं रेडियोलॉजी, BMRIT। BMRIT आपका रेडियोग्राफी से आप क्या समझते हैं, एक्सरे, MRI, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, ये जितने भी रेडिएशन वाले कोर्सेज होते हैं वो सब कौन करते हैं, आपके रेडियोलॉजिस्ट। ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दोनों ही साइड के बच्चे इसे कर सकते हैं। सुना था इस कोर्स के बारे में, किसी ने पहले सुना है? नहीं सुना है ना? तो ये कोर्स जब हम जाते हैं हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है ना, कभी हाथ में फ्रैक्चर है या आपको MRI कराना है, लिगामेंट टूट गया है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या बोलता है, क्या कराने का, आपके रेडियोलॉजिस्ट। उसी तरीके से BMLT जो कोर्स होता है ये भी मैथ्स और बायो दोनों कर सकते हैं। BMLT ये वाला कोर्स, इसमें क्या होता है आपका पैथोलॉजी लैब, जितने भी आपके ब्लड सैंपल कलेक्शन का काम होता है। आपने देखा होगा ना आजकल हमारे RT-PCR टेस्ट लिया था कोविड में, वो सारे स्टूडेंट कौन थे, वो सारे स्टूडेंट आपके लैब टेक्नोलॉजी वाले थे, पैथोलॉजी लैब वाले थे। तो आगे चल के आप खुद की लैब भी क्या कर सकते हैं, BSc नर्सिंग कर सकते हैं। 4 साल का डिग्री कोर्स रहता है ये। 4 साल के इस डिग्री कोर्स के बाद आपको 100% प्लेसमेंट मिलता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स में से एक कोर्स है आपका BSc नर्सिंग। ये तो हो गया उन स्टूडेंट के लिए जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो है। जिन स्टूडेंट के पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं है और आर्ट साइड से है और कॉमर्स साइड से है, उनके लिए अगर वो नर्सिंग में जाना चाहते हैं तो कौन सा कोर्स है, उनके लिए वो कोर्स है GNM, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। अगर आप आर्ट साइड वाले भी हो तो भी आप ये कोर्स कर सकते हो। आप ज़रूर लिख लीजिए इसके बारे में, जाके अगर आप गूगल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी हाईली पेड जॉब है ये, कितना अच्छा इसमें सैलरी आपको मिलता है। आप ज़रूर इसके बारे में पढ़िएगा। इसके लिए आपको पास 12th में इंग्लिश होना ज़रूरी है। कोई भी साइड से हो, चाहे आर्ट से हो चाहे PCM से हो, आपको इंग्लिश होना ज़रूरी है और इंग्लिश में 40 नंबर होने ज़रूरी है। तो आप क्या कर सकते हो, आप GNM कर सकते हो। ये 3 साल का कोर्स होता है। इसके बाद आपका आता है ANM। ANM के बारे में सुना है आपने? जो हमारे घरों में आते हैं ना, जनगणना करते हैं, ये सिर्फ लड़कियां करती है, इट्स फॉर ओनली फॉर गर्ल्स, इसकी बॉयज नहीं करते हैं इसको। ये जितना भी हमारे कम्युनिटी एरिया का काम होता है, जैसे पोलियो ड्रॉप का काम हो गया, जनगणना का काम हो गया, ये सारा काम हमारा कौन करते हैं, ये हमारे ANM वर्कर्स करते हैं। तो ये भी एक कोर्स है जिसको आप अपने माइंड में रख सकते हैं। 2 साल का कोर्स होता है। जॉब वगैरह तीनों कोर्सेज में 100% रहता है। ये 2 साल का कोर्स है। आर्ट साइंस कॉमर्स, इसमें इंग्लिश की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास संस्कृत एक सब्जेक्ट है, वो भी इसको कर सकते हैं। लेकिन ये ANM सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, गर्ल्स कैंडिडेट करती है। GNM आपका कॉमर्स और आर्ट्स दोनों साइड वाले कर सकते हैं। अब आते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट में सबसे पहला कोर्स होता है BPT। फिजियोथेरेपी का नाम सुना है किसी ने? फिजियोथेरेपी एक कोर्स होता है जिसको रिलीज करने का जो काम होता है वो आपके फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का स्टूडेंट कर सकता है। ये डॉक्टरेट डिग्री 4.5 साल का कोर्स होता है। इसको करके नाम के आगे डॉक्टर भी लग जाता है। आप खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हो, आप खुद की दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो। ये इतना अच्छा कोर्स है कि इसमें आप खुद का काम बिल्कुल बहुत जल्दी कोर्स फिनिश होते ही शुरू कर सकते हो। तो एक तो ये कोर्स है। दूसरा मैथ्स और बायो दोनों कर सकते हैं रेडियोलॉजी, BMRIT। BMRIT आपका रेडियोग्राफी से आप क्या समझते हैं, एक्सरे, MRI, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, ये जितने भी रेडिएशन वाले कोर्सेज होते हैं वो सब कौन करते हैं, आपके रेडियोलॉजिस्ट। ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दोनों ही साइड के बच्चे इसे कर सकते हैं। सुना था इस कोर्स के बारे में, किसी ने पहले सुना है? नहीं सुना है ना? तो ये कोर्स जब हम जाते हैं हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है ना, कभी हाथ में फ्रैक्चर है या आपको MRI कराना है, लिगामेंट टूट गया है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या बोलता है,
आपके वहाँ मैथ साइंस में क्या है, मैथ या बायो? मैथ बायो दोनों है। तो आप इसमें मैथ और बायो दोनों हो। कितनी स्ट्रेंथ है बायो में तुम्हारे क्लास में, स्कूल में? स्कूल में कितने बच्चे हैं बायो वाले? 10, 15, 12? कितने हैं बेटा? बायो में 2 ही हैं। ओके, और मैथ्स ग्रुप में मैथ्स वाले कौन बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं बेटा तुम्हारे मैथ्स में? इससे पहले भी कहीं विजिट करने गए थे आज तक? स्कूल विजिट के लिए गए कभी? नहीं गए। ओके बेटा, तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपकी 2 मैम यहाँ पर आई हैं, पूजा ध्यानी मैम और सुनीता मैम। मैम आप दोनों को प्रणाम, नमस्कार, और आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन बेटा इस कॉलेज में। और इस बार एक सुपर 300 प्रोग्राम के तहत विभिन्न कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी देने के लिए हम लोगों ने 50 स्कूल इंटर कॉलेजों को अडॉप्ट किया है। तो हमने ये प्लानिंग की कि उन बच्चों को हम अपने स्कूल में विजिट कराएंगे, कुछ उनकी कैरियर काउंसलिंग करेंगे, और मौका मिलेगा तो उनके स्कूल में भी आके कभी पूरे स्कूल के बच्चों को के साथ चर्चा करेंगे, कुछ उनको मोटिवेट करेंगे, कुछ उन चीज़ों को बताएंगे। तो आप लोगों को मैम लोगों ने अभी थोड़ा बहुत बताया भी होगा कि किस तरह से आप लोग 12th के बाद बायो ग्रुप वाले, आर्ट्स ग्रुप वाले, मैनेजमेंट वाले बच्चे आगे, चाहे मैनेजमेंट के सब्जेक्ट हो, BBA, BCA, BSc IT हो, या होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म हो, या मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और एक अच्छी बात यह है कि सुपर 300 के तहत हमारे वहाँ हर साल 300 बच्चे जो मिशन एजुकेशन के तहत आते हैं, उन बच्चों का ट्यूशन फीस माफ रहता है। तो उसमें वो बच्चे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो उनको वो सुपर 300 में फॉर्म भरने का मौका मिलता है। तो आप लोग उसमें जरूर प्रतिभाग करें। आज आप जब आएंगे तो यहाँ पर लैब, लाइब्रेरी और यहाँ की जो बाहर की और चीज़ें हैं, डिफेंस की यहाँ पर तैयारी कराते हैं, वो सब लोग घूमिएगा, देखिएगा। और जैसा कि मैम लोगों ने आपको बताया भी होगा कि 12th के बाद आप किस तरह से अपने कैरियर को आगे लीड कर सकते हैं, तो आप जरूर उन चीज़ों में प्रतिभाग करें बेटा। मैं केवल 2-3 चीज़ें तुम लोगों को इतना ही कहूँगा कि अगर जीवन में सक्सेस होना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आप हिंदी मीडियम में पढ़े हो या अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हो, कोई मायने नहीं रखता। आप अमीर घर में पैदा हुए हो या मध्यम परिवार में पैदा हुए हो, कभी मायने नहीं रखता है। आप किस सिचुएशन में रह के पढ़ाई कर रहे हो, वो भी उतना मायने नहीं रखता है। मायने रखता है तो तुम्हारा अपना डेडिकेशन, अपना डिवोशन, अपना डिसिप्लिन, और अपना अंदर की जो एक होती है ना इच्छा शक्ति कि नहीं मुझे ये करना ही करना है, मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है। क्योंकि मध्यम परिवार के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे जीवन में सबसे आगे बढ़ते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हिंदुस्तान का इतिहास या ये वर्ल्ड का ही इतिहास है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री आप देखोगे, जो मध्यम परिवार का बच्चा होगा, जिसको सब चीज का पता होगा, भूख, प्यास, एहसास, गरीबी, हर चीज, तो वो बच्चा आगे बढ़ता है। जिसको सब कुछ मिल जाता है वो बच्चा बहुत आगे नहीं बढ़ पाता है कई बार, क्योंकि उसको सच्चाई पता नहीं होती है। तो आप लोग हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको सच्चाई का पता होगा। बस केवल एक महत्वपूर्ण बात है, वो है अपनी दोस्ती, अपनी संगत, उसको आप संभाल के रखना। अगर दोस्ती अच्छे बच्चों के साथ है तो आप अच्छा सीखोगे। संगत अगर खराब लड़कों के साथ या खराब बच्चों के साथ है तो फिर आप, वो तो गया ही गया, आप भी चले जाओगे। तो कोशिश ही करनी है कि पहले तो जो बच्चा अगर थोड़ा गड़बड़ भी है उसको समझाओ बेटा, क्योंकि वो भी किसी का बच्चा है, उसके भी माता पिता हैं, उसका भी एक अरमान है। उनके माता पिताओं के, हर बच्चे के माता पिता का सपना होता है और हर माता पिता का अरमान होता है कि उसका बच्चा उसको सबसे अच्छा लगता है। तो वो अच्छा बनने के लिए आपको अपनी संगत अच्छी देनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि जिस तरह से हमारी युवा पीढ़ी इस समय नशे की गिरफ्त में जा रही है, वो इस देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, वो सबके लिए बड़ा चिंता का विषय है। पढ़ाई में कमजोर हो चलेगा,
आर्थिक रूप से कमजोर है वो भी चलेगा, कल कमा लेगा। अगर हाथ पैर ठीक है, कमाने की लालसा है तो कुछ भी कर देगा। लेकिन अगर संगत अच्छी नहीं रही, कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, तो संगत को बचाना बहुत जरूरी है बेटा। क्योंकि आप नशे की ओर तब जाते हैं जब आप दोस्ती में, अट्रैक्शन में, कभी स्टाइल में, कभी पैशन में, जैसे अभी कोई बच्चे तुम्हारे साथ के भी करते होंगे, अभी तो कुछ नहीं लगेगा, वो धीरे धीरे मजाक, वो एक दो बार की पार्टी कब तुमको गर्त की ओर ले जाएगी, फिर तुम लौट के नहीं आ सकते बेटा। तो जीवन में अगर तुम्हें जीतना है कोई भी जंग, आप नशे के जंग को जीत जाओ, अपने को व्यसन मुक्त रखो। आप यहां पढ़ोगे या कहीं और पढ़ोगे, तो कितनी अमाउंट पे हम सोडियम देंगे, कितनी अमाउंट पे पोटेशियम देंगे, तो वो नर्सेज जो है वो उसका ध्यान रखती हैं। तो ये वाली जो लैब है बेसिकली न्यूट्रिशन लैब, यहाँ पे हम फूड प्रैक्टिकल्स करवाते हैं कि वो खाना अच्छे से बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम पेशेंट्स को खाना ही अच्छा नहीं देंगे तो दवाई असर नहीं करेगी, ठीक है। तो ये जो लैब होती है न्यूट्रिशन की, यहाँ पे हम सिर्फ फूड प्रैक्टिकल्स करते हैं और खाने के बारे में जानते हैं कि किस खाने में हमें कितना प्रोटीन मिलेगा, कितना कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ठीक है। तो ये लैब हमारी आप देख सकते हैं, न्यूट्रिशन लैब कहते हैं। पैथोलॉजी में जो है जो भी टेस्ट करते हैं, ब्लड ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, एसजीपीटी, एसजीओटी करते हैं ना, जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है, हेपेटाइटिस होता है, कोई भी डिजीज होता है, हार्ट अटैक आता है, तो उस टाइम पे हम लोग बहुत सारे टेस्ट करते हैं, ठीक है। लिपिड प्रोफाइल, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल, तो ये सारे टेस्ट जो है हमारे यहाँ पे इस लेबोरेटरी में किया जाता है। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट आप लोगों ने पढ़ा है बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए पढ़ा है। तो वो प्रोटीन, डीएनए, आरएनए किस सेल्स में कहाँ पे पाए जाते हैं और उसका टेस्ट भी यहाँ पे हम निकालते हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, और जांच करते हैं कि भाई इसमें प्रोटीन है नहीं है, डीएनए है या नहीं। इस लेबोरेटरी में जो है ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा ब्लड के अलावा यूरिन में भी जो भी कंपोनेंट्स हैं उसकी भी एनालिसिस यहाँ पे की जाती है, ठीक है। समझ में आया? और चल फंडामेंटल लैब में आते हैं। फंडामेंटल लैब में आप ह्यूमंस का करते हैं, जैसे जनरल वार्ड हो गया, क्रिटिकल वार्ड हो गया। हमने क्रिटिकल वार्ड बना रखा है, जैसे आईसीयू होता है ना, तो पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है ये सब आप यहाँ सीखते हैं, डमी पे सीखते हैं। फिर डमी से आप आगे जाके हम आपको हॉस्पिटल्स में विजिट करवाते हैं। तो ये पूरा आपका फंडामेंटल लैब में आप पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, कैसी डाइट रहती है, क्या उनकी टेस्टिंग होगी, कैसे आप ट्रीट करेंगे, ये सब आप यहाँ से लर्न करते हैं। बट एंड वो आपका क्रिटिकल केयर है, जहाँ पर हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं जो काफ़ी सीरियस होते हैं, इमरजेंसी वार्ड में होते हैं, जो आईसीयू में होते हैं, तो उनको कैसे ट्रीट करना है, तो वो सब आप यहीं लर्न करते हैं। बड़े कॉलेज कम और पार्क ज़्यादा लगा। बच्चों से सारे गेम्स वगैरह करवाते हैं ना।
एक्सरसाइज करवा रही हूँ। एक्सरसाइज करवा के क्या करते हैं हम लोग, ट्रीटमेंट करते हैं बेसिकली पेशेंट्स का, ठीक है। तो ये हमारी ओपीडी है। ओपीडी में यहाँ पे पेशेंट्स भी आते हैं, बच्चों की यहाँ पे इसे लैब भी होता है। तो ये हमारी आपकी एक्सरसाइज थेरेपी लैब है, अंदर हमारी बायोमैकेनिक्स है, ठीक है, और उस तरफ हमारी इलेक्ट्रो लैब है, ओके। तो आप इलेक्ट्रो से समझते होंगे, इलेक्ट्रो में क्या होगी, आपकी मोडालिटीज यूज होंगी। जैसे अभी इनकी हो रही है यहाँ पे मोडालिटीज, को कहते हैं अल्ट्रासाउंड, ठीक है, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, ओके। उसके बाद हमारी यहाँ पे एमएसटी होती है, मस्कुलर स्टिमुलेशन होता है, ठीक है, टेंस होती है, इससे हमारे पेन को रिलीव किया जाता है, ओके। तो एक्सरसाइज करवा के हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट के पेन को रिलीव कर रहे हैं, उन्हें ठीक कर रहे हैं, ओके। अब जनरल आइडिया हो गया। ये कौन सी वाली थेरेपी हो रही है बच्चे? अच्छा, 3 डे से ट्रीटमेंट शुरू कर देना। कुछ नौकरी करना कि तभी पढ़ाई कर रहे हो, या ऐसे चलो अपने मोदी जी ने कहा पढ़ाई करनी है तो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। सब किसी नौकरी कर रहे हैं, जॉब करने जाते हैं, तो कुछ जाएंगे मेडिकल में, कुछ जाएंगे इंजीनियर में, कुछ जाएंगे टीचिंग में, कुछ जाएंगे फौज में। तो फौज वाले कितने हैं इसमें? कोई फौज का नहीं है, एक लड़का फौज का बस। चलो ठीक है, नहीं भी हो तो यहाँ पर आए तो करके जाओगे, ठीक है। अब मेरा नाम मेजर ललित है, मैं इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हूँ और मैं इस एकेडमी को देखता हूँ जिसका नाम उत्तराखंड डिफेंस एकेडमी है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों को NDA, CDS, FCAT और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB की तैयारी करवाते हैं हम लोग, ठीक। और ऐसे अभी सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि NDA के अंदर लड़कियाँ भी आ रही हैं, अभी लड़कियाँ भी आ सकती हैं आजकल। जो भी साइंस साइड की हैं उनको ईजी पड़ेगा। NDA का सिलेबस जो है मैक्सिमम क्या होता है उसमें 11th-12th की मैथमेटिक्स आती है। जो लड़की या लड़का 12th में PCM वाला है उसको ईजी पड़ेगा। एक टेस्ट ट्रायल दे देना, चाहे फेल भी हो जाओ, बट एक एक्सपीरियंस होगा लाइफ में कि मैंने कुछ एग्जाम दिया था, कैसा होता है, क्या लेवल है उसका, ठीक है। नहीं, ये वाला कटा हुआ है। अनुज ठीक है, इसको भेजना वीडियो है फिर बाद में, इसको बनी खराब हो रखा ना वीडियो। रस्सी पे चलना होगा ना, हाँ उसमें नीचे वाली पे चलना है। अनुज ठीक है, अनुज बढ़िया है वो तो, देखो देखो गुड। गुड। ये तो है और क्या है, फटाफट करो, जल्दी जल्दी। ऐसे तो जाओगे, नहीं चढ़ पाई, बोले चढ़ ही नहीं पाई। उसको मैम हड्डियों की दिक्कत है, इसको हिनल को है, घुटनों में पेन है, उसके दिक्कत हो रही तभी है। तो होती है, एक्सरसाइज नहीं करते। उषा को देखो, करते नहीं ना बच्चे लोग, कुछ एक्सरसाइज कुछ है ही नहीं। तो ये तो स्कूल में भी नहीं खेलते ना कुछ नहीं। वही तो चक्कर है, उधर से आती लेट के, उधर से लेट के आती। हाँ इसमें चल, अरे वो तो गांव की लड़की है, फटाफट गिरे ना यार वो। कहाँ का चलती है।
होता है तुम्हारा 9 अक्टूबर के मंथ में, दूसरा टेस्ट होता है अप्रैल के महीने में, साल में 2 बार टेस्ट होते हैं। जिसका एज 2 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच में वो बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। अब जो बच्चा 12th अपीयरिंग है, जैसे आप 11th में हो, जब 12th में जाओगे अप्रैल के मंथ के बाद अब आप फॉर्म भर सकते हो। आप 12th में हो तो फॉर्म भर सकते हो अभी। 12th अपीयरिंग जैसे आप अप्रैल में पहुँचे तो आप फॉर्म भर सकते हो उसके बाद, क्योंकि जब रिटर्न एग्जाम होता है इंडिया का, फिर उसका रिजल्ट आता है, फिर उसका SSC होता है, फिर मेडिकल होता है, ये पूरा लगता है लगभग 10 से 11 महीने लगते हैं इस काम करने में। तो मैं तब तक मैं 12th पास हो जाएगी वो, ठीक है। सर जैसे BSc नर्सिंग में जाना चाहे लड़कियां आर्मी नर्सिंग कोर के लिए, बिल्कुल जी इसमें होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज बोलते हैं उसको हम लोग, जी। ठीक है। जो भी लड़की बायो साइड से है, 12th में इसमें बायो कर रखा है, बायो पढ़ी हुई है, वो लड़की नीट का एग्जाम देगी। नीट के एग्जाम में उसको क्वालिफाई होना पड़ेगा। क्वालिफाई समझते हो? 220 नंबर आने पड़ेंगे उसको। इतने नंबर ले आए आप, उसके बाद आप MNS का फॉर्म भरेंगे तो इंडियन आर्मी आपको 5 डिफरेंट स्टेट्स में नर्सिंग का ट्रेनिंग कराएगी। 4 साल का BSc नर्सिंग कराएगी आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है। खाना पीना फ्री, रहना फ्री, पढ़ना फ्री। पढ़ना तुम्हारे अपने दिमाग से पड़ेगा, वो फ्री नहीं होगा, ठीक है। वो पढ़ोगे, 4 साल बाद लेफ्टिनेंट बनोगे इंडियन आर्मी में हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। ठीक, कोई डाउट होता है तो मैडम लोगों का नंबर है, मुझसे बात करना, बात कर बता दूँगा आपको, ठीक है। अनुज ठीक है। इसको भेजना वीडियो है फिर बाद में, मुझसे बनी खराब हो रखा ना वीडियो। ये हमारा मैम मेस है, अच्छा, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनको खाना यहाँ पे होता है। हॉस्टल का अलग से चार्जेस है? हाँ जी, अच्छा चार्जेस होते हैं। अच्छा, मंथली है या ईयरली रख?
ईयरली? अच्छा, ईयरली है, कितना है? कि मैम आप वैसे तो 95,000 है पूरे साल का, जिसमें इनका तीनों टाइम का खाना पीना रहना कपड़े धो के प्रेस होके हाँ। सब उसी में इंक्लूडेड है। अच्छा अच्छा, सब कुछ किया हुआ मिलेगा बट ये है मतलब? कि आप जो फीस होती है वो हाफ करके इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। जी जी जी, हाँ, एक साथ बर्डन ना पड़े। हाँ, एक साथ बर्डन ना पड़े, इसमें 6-6 महीने का गैप पूरा मिलता है। अच्छा, उस 6-6 महीने में आप उस 6-6 महीने में भी अगर प्रॉब्लम कुछ इशू आ रही है तो आप उसको भी हैंडल कर सकते हैं। जी जी जी, उसमें भी आप पहले मेंशन कर देंगे तो हम उस हिसाब से पूरा आपको अकाउंट से कॉल जाता है। अच्छा। बाकी प्लेसमेंट की तो श्योरिटी प्लेसमेंट तो 100% है हमारा, चाहे आप नर्सिंग डिपार्टमेंट देख लीजिए चाहे आप होटल मैनेजमेंट देख लीजिए। अच्छा, क्योंकि मैम एक्चुअली हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप्स हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो हम उनको भी रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ से बच्चों का एक्सपोजर भी अच्छा मिल जाता है। जी जी जी, एक हमारा मैक्स दिल्ली के साथ भी टाई अप है, हाँ हाँ। मेदांता के जैसे साथ भी है। MBBS का कितना है ईयरली फीस इनका? अच्छा, MBBS का नहीं है